नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज बात होगी अयोध्या की। अयोध्या जिसका अर्थ है जिसको युद्ध में जीता ना जा सके। दोस्तों, अयोध्या का वनवास के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। भगवान श्री राम को वनवास मिला था 14 वर्ष के लिए, निश्चित समय था। ठीक 14 साल बाद भगवान श्री राम का जो वनवास था वो समाप्त हो गया था। लेकिन कुछ समय पहले, यानी कि करीब आज से 500 साल पहले, अयोध्या को भी वनवास मिला था, अनिश्चित काल के लिए वनवास। कई पीढ़ियां इस आस को अपनी आंखों में संजोए हुए इस संसार से रुखसत हो गई, जिन्होंने ये सोचा था कि उनके अपने जीवन काल में अयोध्या का जो अनिश्चित काल का वनवास है वो पूरा हो जाए। वो अनिश्चित काल का वनवास था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। बाबर एक आक्रमणकारी, एक लुटेरा, जिसने भारत पर राज करने के लिए आक्रमण किया। उसने सिर्फ भारत पर राज ही नहीं किया, भारत की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, जो हजारों लाखों सालों की विरासत थी, उसको भी नष्ट करने का नाकाम और कुत्सित प्रयास भी किया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर का विध्वंस करवाया था और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, दुनिया में 50 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र हैं और उन मुस्लिम राष्ट्रों में और दुनिया के तमाम देशों में हजारों लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं। आप किसी भी मस्जिद के बारे में जानकारी कर लीजिए, दुनिया में किसी भी मस्जिद का नाम किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं। शायद इस्लाम में ऐसा विधान है कि किसी व्यक्ति के नाम पर खुदा का घर नहीं होता। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो बाबर के नाम पर थी। आपने टीवी डिबेट्स में और पत्रिकाओं में, अखबारों में बहुत सारी लेख और बहसें आपने गर्मा गर्म देखी होंगी। लेकिन आपने जो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, शायद इस पर गौर ना किया हो, या आपने ध्यान न दिया हो, या आपको ध्यान न दिलाया गया। ये क्यों हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये कहना कि हम एक बात पर डिबेट कर सकते थे कि जब दुनिया में किसी भी मस्जिद का नाम, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी मस्जिद का नाम किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, तो अयोध्या में एक व्यक्ति, एक लुटेरे के नाम पर एक मस्जिद कैसे हो सकती है? शायद ही इसका जवाब, वाजिब जवाब किसी के पास हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस नहीं कर पाए और ये जो विवाद रहा, बाबरी विवाद, ये 500 साल पुराना रहा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था। उसके बाद से ये मामला लगातार अदालतों में रहा। पिछले वर्ष नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जो विवादित क्षेत्र है वो उसने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया था और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन अयोध्या क्षेत्र में कहीं देने का फैसला सुनाया था। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। पूरी तरह से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही 1.5 से 2 साल के समय में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राम के आदर्श, राम का चरित्र, राम के कार्य, यानी कि राम राज्य। राम मिलते किसको? राम मिलते हैं माता कौशल्या, जो ममता की मूरत है। राम मिलते हैं सीता माता जैसी पावनता। राम मिलते हैं सबरी के झूठे बेरों।
राम ने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किया कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। राम ने वनवास काल के दौरान कैसे वानरों का, पशु पक्षियों तक का उन्होंने सहयोग लिया और सबको एक साथ लेकर कैसे काम किया जा सकता है और कैसे बड़ी से बड़ी विजय हासिल की जा सकती है, ये करके दिखाया। राम तो स्वयं त्याग की मूर्ति है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा पे चलकर, मर्यादा का पालन करके राम को पाया जा सकता है। राम एक लोक हितकारी का नाम है। राम त्याग, राम तपस्या, राम बलिदान का नाम है। राम प्रेम का नाम है। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य है। भगवान राम की महिमा इतनी निराली है। जब लंका को पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण चल रहा था, तो जितने भी वानर थे सब पत्थरों को लाते थे और उसमें राम लिख देते थे, और जब उसको समुद्र पे फेंकते थे तो वो तैर जाता था। तो राम ने भी देखा कि हम भी ऐसा करके देखें, और उन्होंने भी एक पत्थर लिया और उसमें राम लिखा, और जब उसको समुद्र में छोड़ा तो वो डूब गया। राम बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राम ने सोचा कि बाकी लोग अगर मेरे नाम का राम को लिखकर जब समुद्र में पत्थर को डाल रहे हैं तो वो तैर रहा है, लेकिन जब मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ तो वो डूब जा रहा है। हनुमान जी बड़े ध्यान से इस पूरे प्रसंग को देख रहे थे, और वो भगवान राम के पास आए। बोले, भगवान प्रभु, अगर आप ही जिस चीज़ को छोड़ देंगे, स्वयं भगवान राम जिसको छोड़ देंगे, फिर उसको तैराने वाला कौन हो सकता है। कैसे राम ने राज मिलने की तैयारी चल रही थी, राजा बनने जा रहे थे, और कैसे उनको वनवास मिलता है, और फिर भी वो उसी प्रसन्न भाव से जाते हैं वनवास के लिए और उसे अपना वो भाग्य समझते हैं। किस प्रकार से उनकी जो भावना है, सुख और दुख में किसी भी परिस्थिति में कैसे समान रहना, ये उन्होंने दिखाया अपने आचरण से। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आचरण क्या कहता है, आचरण क्या बोलता है। और राम ने यह भी दिखाया कि उन्होंने जो त्याग किया, उसके बाद गए थे श्री राम और लौट करके आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में का निर्माण होने शीघ्र जा रहा है अयोध्या में, लेकिन जो हमारे देश के सामने और दुनिया के सामने राम को किसी धर्म से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। राम पूरी मानवता की है, और राम का व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की प्रासंगिकता किसी भी समय में कभी भी कम नहीं हुई, बल्कि आज के समय में उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की जो प्रासंगिकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान श्री राम को सिर्फ मानने वाले भारत में हैं ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में, करीब दर्जन भर देशों में राम की कथाएं प्रचलित हैं। राम लीलाएं होती हैं बहुत सारे देशों में। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी राम के नाम का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम के आदर्शों पर हम सब चलने का प्रयास करें, लगातार प्रयास करते रहें। ये भगवान राम को पाने का सबसे उत्तम तरीका है। और भगवान राम ने जिन आचरणों को, जिन ऊंचाइयों को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, उससे हम सभी प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।